तो बच्चों गुड मॉर्निंग। चलो आज हम देखते हैं, जैसे हमारी पूरे चैप्टर में 7 चैप्टर था, किसका था? 7 चैप्टर था हमारा गद्य का। मित्रता, ममता, क्या लिखूं और भारतीय संस्कृत नंबर 4 पे। नंबर 5 पे क्या? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और नंबर 6 क्या था हमारा? अजंता। नंबर 7 पे पानी में चंदा और चाँद पर आदमी। तो यह था हमारा गद्य। तो गद्य में कितने पेज थे? 7। अब देखो 7 गद्य पर मैं कहानी को अपलोड कर दे रही हूँ, तो तुम लोग क्या करना, वहाँ से कहानी को सुन लेना। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं? अब हम आगे देखते हैं कि एक अच्छा जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, लेखक जीवन परिचय आता है कि नहीं आता? जीवन परिचय आए कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो उस जीवन परिचय में क्या क्या ऐसा लिखे ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे को इस लेखक के बारे में पूरी जानकारी है। जब लेखक की पूरी जानकारी देना है तो क्या करना है? तो हमें लेखक के बारे में पूरा क्या है, उसके पूरे बारे में लिखना पड़ेगा। पर क्या हमें लिखने से पहले क्या हर चीज़ को हेडिंग बना के अच्छे से लिखना है। ठीक, पहले लिखेंगे जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय में लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक की मृत्यु कब हुई, लेखक ने कहाँ पर, लेखक का जन्म किस स्थान पर हुआ, उनके पिता का नाम क्या था। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। ठीक, ये सब हो गया। उसके बाद उनकी साहित्यिक कृतियाँ क्या है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आज हम पढ़ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल की मित्रता। अगर रामचंद्र शुक्ल चलो आज वर्तमान में नहीं है, उनकी क्या हो, देहांत हो चुका है, पर जो उनकी मित्रता कहानी लिखी गई है उसको हम आज भी तो पढ़ रहे हैं। तो क्या जो उनकी साहित्यिक कृतियाँ में वो कौन कौन सी कृतियाँ लिखे, कौन सा निबंध लिखे, कौन सी कहानी लिखे, कौन सा उपन्यास लिखे। ठीक, उसके बाद उनकी भाषा कैसी थी, भाषा हिंदी थी, संस्कृत थी, उर्दू थी, फारसी थी, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे कि नहीं थे। फिर उसकी भाषा की शैली क्या थी, जो कहानी लिखे, निबंध जो भी लिखे वो किस वर्णात्मक लिखे, व्यूहात्मक लिखे कि भावनात्मक लिखे, वह कैसे लिखे। तो अब आज हम देखते हैं कि अच्छे ढंग से ताकि क्या है, ताकि हमें पूरा नंबर मिल सके जीवन परिचय में। तो अब हम शुरुआत देखो हम क्या करेंगे, एक का बता देंगे, एक लेखक का जीवन परिचय अच्छे से बता देंगे, उसको उसी के आधार पर तुम क्या करना, तुम लोग हर चैप्टर से अच्छी बातों को, मतलब उनके इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लेना। ठीक, उसको जब नोट कर लोगे तब क्या हो, सिर्फ कितना 4 ही लेखक का जीवन परिचय याद करना है। देखो लेखक जीवन में क्या करना है, केवल 4 लेखक का जीवन परिचय क्या करना, अच्छे से याद। ठीक, कि 4 ही, उसमें से कौन? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, और नंबर 2 पे जयशंकर प्रसाद, और नंबर 3 पे क्या? पुन्नालाल बख्शी, राजेंद्र प्रसाद, या नंबर 5 पे एक और याद कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर। या तुम्हें 4 या 5 लेखक का जीवन परिचय अच्छे से याद है, तब तुम्हें पेपर में डरने की कोई बात नहीं, तुम इसमें से किसी न किसी का अच्छे से जीवन परिचय लिख दोगे। ठीक, अब हम देखते हैं जीवन परिचय में क्या क्या लिखा जाता है। ठीक, देखो जीवन परिचय ऐसे। ठीक, एक जीवन परिचय सबसे पहले उसकी पर क्या, सबसे पहले हेडिंग बनाओगे। हेडिंग इसे क्या बोलेंगे? हेडिंग में क्या करोगे? जीवन, सबसे पहले लिखोगे जीवन परिचय। ठीक, अब जीवन परिचय में क्या करें, जैसे हम बताएंगे, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884। पर जो तुम पेपर में लिखो कैसे लिखोगे? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था। तो ऐसे लिखोगे, कम से कम 10 शब्द की एक लाइन हो गई ना, तुम्हारा एक लाइन भर जाएगा। पर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगी नहीं कि पूरा कहानी की तरह, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय लिखने का मैं तरीका बता रही हूँ। बस्ती कहाँ पे हुआ था? बस्ती
बस्ती में, ये बस्ती कहाँ है हमारा, यूपी। ठीक, तो इसी पे देखो मृत्यु, देखो कोई भी जन्म लिया तो उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। पर क्या कहते हैं, अब इसी में मृत्यु भी देख लेते हैं उसको, ताकि उसको बाद में लिखना चाहिए, पर हम पहले लिख देते हैं। चलो पहले पिता देखें, पिता कौन थे, बलि, चंद्र बलि शुक्ल, चंद्र बलि शुक्ल। चलो यहीं पे मृत्यु भी ध्यान देख लेते हैं। ठीक, देखो मृत्यु पर देखो हमें कॉपी में मृत्यु सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक, क्या कर, पहले जन्म लिखेंगे, पिता कौन थे, माता कौन थी, उसके बाद देखो इसके बाद यहाँ पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, स्कूल में शिक्षा, फिर क्या किए, हाई स्कूल पास, उसके बाद इंटरमीडिएट की शिक्षा, उसके बाद क्या किए, स्नातक के लिए कहाँ गए, BHU, जिसे क्या बोलते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, नंबर 1 पे जन्म, नंबर 2 पे पिता का नाम क्या था, नंबर 3 देखो माता का नाम, तुम सोचो माता का नाम, देखो माता का नाम उनके स्पष्ट शोध मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं कि माता का नाम क्या था। ठीक, और नंबर 3 पे पढ़ाई का आके गए, जब वो पहले स्कूल गए होंगे, उसके बाद क्या किए, हाई स्कूल पास किए होंगे, उसके बाद इंटर पास किए होंगे। ठीक, उसके बाद क्या स्नातक किए होंगे, जैसे लोग कहते हैं ना कि BSc करना, BA करना, कोई BCom करता है तो क्या उसे स्नातक बोलते हैं। फिर स्नातक करने का नहीं, BHU चलेगा, BHU का है हमारा बनारस में। ठीक, कहाँ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को बोलते BHU को। फिर वहाँ से पढ़े, BHU में यहाँ करें, यही BHU में क्या हो गया, BHU में अध्यापक के रूप में क्या हुए, नियुक्त। ठीक, पेपर में क्या करना, पेपर में तुम्हें कैसे लिखना है, ये सब जो मैं जीवन परिचय उसको ब्लैक पेन से लिखना, जीवन परिचय हेडिंग डालना, उसके बाद एक लाइन बाइन लिखना, जन्म ऐसे इतने स्थान पर, मृत्यु ऐसे, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में क्या क्या किए। ठीक, और क्या करेंगे, यार अनेक भाषाओं के क्या थे, जानकार। इसमें क्या है, हिंदी, संस्कृत, और क्या अंग्रेजी, और क्या उर्दू, और क्या फारसी आदि। तो कोई भी साहित्यकार हो उसे क्या है, उसे अनेक भाषाओं को जानकार रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है हर भाषा में साहित्य लिखा जाता है। अगर किसी को हिंदी आती है, फारसी नहीं आती, तो क्या अगर उस फारसी का साहित्य पढ़ना है तो उसे पहले सबसे पहले फारसी को सीखना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार क्या है, कोई भी साहित्यकार है उसे क्या अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर 4 पे उनकी मृत्यु कब हुई थी, नंबर 4 पे मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1941 में, लगभग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो मैंने जितना लिखा है, अगर तुम लोग कॉपी में लिखने बैठो क्या कर, कम से कम यह 1 पेज का अच्छे से उत्तर हो चुका है, 1 पेज का। और जीवन परिचय में लिखना कैसे रहता है, लगभग देखो जीवन परिचय कब में, 2 पेज में, 2 पेज में। ठीक, हमें जीवन परिचय कितने लिखना है, हमें 2 पेज में जीवन परिचय लिखना पड़ता है। जैसे ऐसे कॉपी है हमारी, क्या करना, कॉपी क्या है हमारी, कॉपी, ये हमारी कॉपी। इस कॉपी में क्या करना, पहले यहाँ से शुरू करना। ठीक, यहाँ पे हेडिंग डालना क्या, जीवन परिचय, जीवन परिचय।
ठीक, जब इसको पूरा शुरू करते हुए पूरी एक पेज पूरा अच्छे से लिख देना। जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, पढ़ाई में क्या क्या किए, कहाँ पे पढ़े, कहाँ पे नियुक्त हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई। ठीक, तो ये एक पेज में पूरा हो जाएगा। फिर अब हम आगे देखेंगे उनकी साहित्यिक कृतियाँ क्या है, उसके बाद देखेंगे उनकी भाषा कैसी थी, उनकी भाषा शैली का क्या कैसा था, तो उसको हम देखेंगे। ठीक, अब दूसरे पेज में क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे लिखना साहित्यिक कृति या साहित्य योगदान, और क्या लिखोगे यहाँ पे, पेज नंबर फर्स्ट और पेज नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या लिखोगे, भाषा और शैली, भाषा और शैली। ठीक, इनका साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान। अब साहित्य क्या होता है समझते हैं, साहित्य मतलब जो भी निबंध लिखे, कहानी लिखे, और क्या कहते हैं, और उपन्यास लिखे, उनके बारे में जो ज्ञान मतलब उनका जो संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं, साहित्यिक योगदान। तो नंबर 1 पे क्या है इनका सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमारे बुक में ही है कहानी। कौन सी कहानी है, मित्रता। मित्रता कहानी तुम लोग पढ़ लिए हो। ठीक, इसमें बताया कि हमें किस प्रकार के मित्र को बनाना चाहिए। ठीक, कि हमें अच्छे मित्र का संगत करना चाहिए, बुरे मित्र का संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या बुरे मित्र का संगत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक, तो लोग कहते हैं ना संगति का प्रभाव, संगत मतलब संग गति, तो हमें क्या अच्छे मित्र का संगत करना चाहिए। ठीक, तो इसी मित्रता कहानी में बताया गया है। और मित्रता कहानी का वीडियो क्या कहते हैं उसको, स्टोरी के मामले में कैसे कैसे उस कहानी में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या उसमें निगेटिव बात है, कहानी के माध्यम से मैंने उसका एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना दी हूँ। तो उसको तुम लोग क्या करना, अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, अगला मैं बताऊँगी क्या कि हम एक गद्यांश का उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसका प्रसंग कैसे लिखेंगे और उसका व्याख्या कैसे लिखेंगे। ठीक, तो मैं बता रही हूँ लिखने का तरीका हमें कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक, जैसे मैं गद्य साहित्य का इतिहास बताई, तो मैं जो मेन था कि गद्य साहित्य में किस कौन सी बातों को हमें याद रखना चाहिए, तो उसमें मैं गद्य साहित्य के इतिहास में वो बता दी। और सभी गद्य की कितनी विधाएँ हैं, गद्य की जो भी 15-16 विधाएँ हैं उनके बारे में बता दी, और सबके बारे में एक एक कवि के बारे में मैं बता दी हूँ। तो क्या करना, तुम लोग वही बस उतना ही याद कर लोगे, तो क्या 5 नंबर से गद्य साहित्य का इतिहास तुम्हारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, अगर 5 लोगों का तुम लोग जीवन परिचय अच्छे से याद कर लिए तो तुम्हें यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं क्या बताऊंगी कि अगला मैं बताऊंगी कि गद्य का इतिहास, जो मतलब गद्य में जो पंक्तियाँ दी रहती हैं क्वेश्चन में, गद्य की पंक्तियों का संदर्भ कैसे लिखे, व्याख्या कैसे लिखे, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक, उसको मैं बताऊंगी। ठीक, तो 5, 5, 10, 5 दिए 15, तो 15 नंबर का हमारा क्या आता है, पद्य, सॉरी 15 नंबर का हमारा क्या आता है, गद्य। तो गद्य हमारे यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब व्याकरण, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कहानी में क्या लिखे, मित्रता। अब इसी दूसरे नंबर हेडिंग बना दो क्या, निबंध। इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध क्या है हमारा। ठीक, ज़्यादा मत याद करो, क्योंकि ज़्यादा याद करोगे तुम्हारे प्रेशर पड़ जाएगा। ये क्या, अगर निबंध एक एक निबंध याद कर लो, उनका एक एक क्या करो, जितना भी मतलब विधाएँ हैं उसके बारे में सबसे एक एक याद कर लो। जैसे इनका निबंध क्या है, चिंतामणि, चिंतामणि। ठीक, और नंबर 3 पे क्या, आलोचना लिखे हैं या, अब आलोचना किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, किसी छोटे भाग को लिखना। ठीक, और निबंध किसी चीज़ पर विचार पूर्वक लिखना ही क्या है हमारा निबंध। और आलोचना किसी को रचना को लिए उसकी रचना पर क्या करिए, हम कौन सा कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, उसके बारे में बताना ही हमारा क्या है, आलोचना। इसमें कौन लिखे हैं हमारे, जायसी ग्रंथावली। इसी के संपादन या संपादन भी है। और नंबर 4 पे क्या लिखेंगे हम, नंबर 4 पे क्या लिखेंगे, या क्या लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और 5 पे एक कहानी और है इनकी,
क्या है? समय। ये क्या है इनका? कहानी। ठीक। भ्रमर, सार, गीत। गीत। ठीक। किसी लेखक के बारे में अगर तुम्हें उनकी 5 रचना याद हैं तो इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही उनकी जीवन परिचय में 4-5 लाइन अच्छे से याद है, उनकी साहित्य में 5 रचना याद है, तो तुम्हारा क्या है, एक उत्तर एक बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा। ठीक। तो उस उत्तर को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हेडिंग बना के लिखना है। पहले पेज में क्या करना है, हमें जीवन परिचय के बारे में जो भी हमें बात पता है कि उनका जन्म कब, मृत्यु कब, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, उसके बारे में लिखा है। दूसरे पेज में हेडिंग बना के हमें क्या करना है, कहानी में क्या लिखे हैं, निबंध में क्या लिखे हैं, आलोचना में क्या लिखे हैं, संपादन में क्या लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखे हैं, तो यह कहानी क्या है उनकी, ये सब लिखना है। ठीक। अब हम आगे क्या देखेंगे ना, तो भाषा मतलब जितना इनका भाषा का ज्ञान है उतने में लिखेंगे ही। तो भाषा कैसी इनकी है? शुद्ध हिंदी का प्रयोग। और क्या किए? खड़ी बोली। और किसका प्रयोग किए? संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। और किसका? मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ठीक। आदि चीज़ों का क्या ये भाषा में प्रयोग किया। मुहावरे क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि सांप लौटना, ठीक, दांत खट्टे होना, ये सब क्या है, मुहावरे है ना। तो ये लोग मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक। और क्या, लोकोक्तियाँ का भी प्रयोग करेंगे। ठीक। लोग कहते हैं कि छाती पे मूंग दलना, या कहते हैं कष्ट देना होता है, तो छाती पे मूंग दलना मतलब कष्ट देना। तो लोग ये सब क्या लोकोक्तियाँ हैं। और अंग्रेजी, अगर इनमें अंग्रेजी, तो आचार्य रामचंद्र को अंग्रेजी का भी ज्ञान था, तो अंग्रेजी कभी शब्दों में प्रयोग करते थे, खड़ी बोली का भी प्रयोग करते थे। ठीक। अब नंबर 7 पे हमारा क्या हो जाएगा, शैली कैसा था इनका। शैली। शैली मतलब लिखने का तरीका। इस लिखने के तरीके में क्या देखेंगे हम कि यह क्या लिखे थे, वर्णनात्मक, व्योरात्मक। मतलब इसका समझते हैं, वर्णनात्मक, किसी छोटी सी बात को लेंगे उसको बहुत वर्णन करके समझाएंगे। ऐसे कि कहेंगे देंगे कि चाय मीठी है, पर वो समझाएंगे चाय मीठी इसलिए कि मीठा हमारा कहाँ पे, सबसे पहले गन्ने से हमारा क्या होता है, जूस निकाला जाता है, जूस में उसको उबाला जाता है, उसमें गुड़ बनता है। ठीक। लोग गुड़ का भी चाय पीते हैं, पर यही जब रस जो है क्या हमारे फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्रियों से हमें चीनी प्राप्त होता है। जो चाय मीठा था, उस मीठापन पे इतना ज़्यादा विस्तार कौन दिए। अगर इससे ज़्यादा विस्तार देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी छोटी छोटी चीज़ें का वर्णन करना, विवरण देना, ही क्या है, वर्णनात्मक शैली और विवरणात्मक शैली। ठीक। तो यह था हमें जीवन परिचय कैसे लिखना चाहिए। ठीक। तो मैं बता दी कि सबसे पहले क्या हमें अगर 5 लेखकों का जीवन परिचय अच्छे से याद है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है, सबसे पहले उनका जीवन परिचय, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता का नाम क्या था, वहाँ कहाँ से पढ़ाई किए। देखो, लिखने के तरीके सबसे अच्छे यही है कि कोई भी है अगर वो अगर साहित्य की रचना कर रहा है, इसका मतलब वह पढ़ा लिखा जरूर होगा। तो वह लिखो, उसमें उन्होंने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, स्नातक किए, कुछ लोग मतलब एमए भी करते हैं, एमए भी किए। उसके बाद ये सब रचनाएं हो, उनकी मृत्यु क्या है, तो फिर जन्म याद कर लेना है, मृत्यु याद कर लेना है, फिर वह कहाँ से मेन उनकी उपाधियाँ क्या हैं। ठीक। उसके बाद देखना साहित्यिक की योगदान। ठीक। साहित्यिक योगदान में क्या क्या है, निबंध कौन सा लिखे। अगर तुम्हें सभी विधाएं पता ही हैं, तो गद्य साहित्य के इतिहास में तुमको सभी विधाएं पढ़ा दी हूँ, तो सभी विधाएं में अगर तुम्हें 5 विधा पर उनकी 5 रचनाएं याद हैं तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अगर निबंध में तुम्हें एक ही निबंध अच्छे से याद हो रहा है, चिंतामणि, तो और भी निबंध की जरूरत नहीं, बस तुम्हें एक ही चिंतामणि याद करना है बस। तो अगर विधाएं याद है, उन पर एक एक रचना याद है बस, और उससे ज़्यादा कुछ याद करने की। दूसरा, भाषा, जो लेखक भाषा का ज़्यादा जानकार है वह ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पर उसका प्रयोग साहित्य पर ज़्यादा करेगा। ठीक। और
कोई भी अगर कहानी है तो इसका मतलब उसमें वर्णन है, ठीक। अगर उपन्यास है इसका मतलब उसमें वर्णन है। पद्य तो है नहीं कि इसमें भावनात्मक हो जाएगा, इसमें वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली होता है, ठीक है। तो यह था हमें लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो लेखक पेज मतलब जीवन परिचय में हमें क्या कम से कम 2 पेज को मतलब उत्तर हमेशा तैयार रहना चाहिए। 2 पेज में हम अच्छे से लिख देंगे तो हमारा पेपर अच्छे से जो है पूरा हो जाएगा, ठीक। तो साहित्य मतलब कैसे हमारे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तो हम यहीं पर इसको अब क्या करें, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।